तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि युनहा और लिनफेयो ने मिलकर सिटी लॉर्ड को खत्म करने की पूरी कोशिश की, मगर वो बंदा ही इन दोनों पर भारी पड़ जाता है। तो फाइनली लिनफेयो ने अपने एंशिएंट ब्लड का यूज करते हुए युनहा की इंजुरीज को हील कर दिया। इसके बाद ही युनहा सिटी लॉर्ड को मार पाया था। साथ ही साथ युनहा को उसके पास लाइफ के डिसाइपल कांग्याओ ने हेवनली सोर्ड के फ्रेगमेंट दे दिए थे, जो कि 10,000 सालों से उसने अपने पास महफूज रखे। जिसके बाद ये लोग टूम से बाहर आते ही युनहा सीनियर चिंग से उनके स्पेशल सोर्ड टेक्निक के बारे में पूछने लगा। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत भी उसी सीन से होती है जहाँ पर एल्डर चिंग युनहाओ को अपनी टेक्निक के बारे में बता रही थी। साथ ही वो हैरान होकर युनहाओ से पूछती है कि आखिर तुम्हें 36 सोर्ड टेक्निक के बारे में कैसे पता। दरअसल युनहाओ ने यही सेम टेक्निक अपनी पास्ट लाइफ में कांग्याओ को सिखाई थी। साथ ही साथ सीनियर चिंग ने युनहाओ को उनके सेक्ट में एक सोर्ड पुल होने की भी बात बताई थी। तो युनहाओ को डाउट था कि शायद ये सेक्ट उसी जगह पर बना होगा जहाँ पर उसने हजारों सालों पहले गॉड्स के साथ फाइट की थी। तो युनहाओ डिसाइड करता है कि वो जल्दी चिंगफिंग मार्शल एकेडमी को विजिट करेगा, क्योंकि वहाँ मौजूद सोर्ड पुल में उसे अपने सोल के ट्रेसेस मिल सकते हैं। अब वो अपने पास लाइफ की बातें इन लोगों के साथ बिल्कुल शेयर नहीं करना चाहता। तो वो एल्डर चिंग को बताता है कि मेरी एक पुरानी दोस्त आपके जैसी सोर्ड टेक्निक का यूज किया करती थी। तो अब एल्डर चिंग तुरंत ही उसका शुक्रिया अदा करने लगी। वो कह रही थी कि आप दोनों ने सही समय पर आकर हमारी जान बचाई और इसके लिए मैं हमेशा तुम लोगों की एहसानमंद रहूंगी। साथ ही साथ एल्डर चिंग अपनी चिंगफिंग मार्शल एकेडमी का टोकन भी युनहाओ को दे देती है, ताकि वो जरूरत के वक्त एल्डर चिंग से कांटेक्ट कर पाए। वो युनहाओ से कहती है कि मैं कभी भी तुम्हारी मदद करने के लिए पीछे नहीं हटूंगी। तो युनहाओ भी उनकी बात मानते हुए उनका टोकन एक्सेप्ट कर लेता है। वो उन्हें बताता है कि मैं जल्द ही बाइहान सिटी विजिट करने वाला हूँ, तब शायद हमारी दोबारा से मुलाकात होगी। दरअसल युनहाओ को इनके सेक्ट में मौजूद सोर्ड पुल को चेक करना था। तो एल्डर चिंग कहती ठीक है युनहाओ, अब हमारी अगली मुलाकात हमारे सेक्ट में होगी। जिसके बाद वो इन सभी को अलविदा कहते हुए चिंगफिंग मार्शल एकेडमी की तरफ रवाना हो गई। उसके वहाँ से जाते ही युनहाओ अपने फादर से कह रहा था कि अब हमने भी यहाँ पर ज्यादा देर रुकना नहीं चाहिए। तो ये लोग भी तुरंत अपनी सोर्ड मार्शल सेक्ट की तरफ रवाना हो गए। जिसके बाद हमें ब्लडशेड हॉल का सीन दिखाया गया, जहाँ पर एक मास्क वाला बंदा अपने लीडर को बता रहा था कि सीनियर हमारी सारी प्लानिंग फेल हो गई। सिटी लॉर्ड ने जो ब्लड सैक्रिफाइस सेरेमनी ऑर्गेनाइज की थी वो पूरी तरह से नाकाम हो गई। युनहाओ नाम के बंदे ने हमारी सेरेमनी तो बर्बाद कर ही दी, लेकिन उसने सिटी लॉर्ड और कुमो को भी खत्म कर दिया। अब ये खबर सुनकर तो उसका लीडर काफी ज्यादा भड़क जाता है। उस बंदे से कह रहा था कि लाइफ एंड डेथ टूम में गॉड का एक ब्लड एसेंस भी था, तो बताओ उन लोगों ने उसके साथ क्या किया। जिस पर वो बंदा जवाब देते हुए कहने लगा कि उस ब्लड ड्रॉप को भी एंशिएंट ह्यूमन ने एब्जॉर्ब कर लिया। वेल इसका सीधा मतलब ये था कि ये लोग अब इतनी आसानी से गॉड को रिवाइव नहीं कर सकते। तो बंदा अपने लोगों को हुक्म देता है कि एंशिएंट ह्यूमन रेस वाले लोगों की तलाश करो, अगर किसी के पास भी ऐसी यूनिक ब्लड लाइन हो तो उसे यहाँ लेकर आओ। जिसके बाद वो युनहाओ से निपटने के लिए खुद भी यहाँ से रवाना हो गया। वही दूसरी तरफ हमें लाइफ एंड डेथ टूम पर एक और बंदी दिखाई गई, जो कि कह रही थी कि लिनफेयो की एंशिएंट ह्यूमन रेस की ऑरा अब एक्सपोज्ड हो चुकी है। डिवाइन रेस के गॉड्स अब किसी भी कीमत पर उसे मारने की कोशिश करेंगे, इसलिए अब मुझे लिनफेयो को अपने साथ ले जाना होगा। मेरे सेक्ट में ही वो गॉड के अटैक से पूरी तरह से महफूज रह सकती है। जिसके बाद हमें सोर्ड मार्शल सेक्ट का सीन दिखाया गया, जहाँ पर युनहाओ लिनफेयो और अपने फादर को लेकर घर वापिस आ गया था। वो अपने फादर से कह रहा था कि आपका ट्रू एसेंस पूरी तरह से डिप्लीट हो चुका है, तो आप बस कुछ एलिक्सर पिल लेकर आराम करो और कुछ ही दिनों में आप पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। लेकिन लॉर्ड टियान को खुद की परवाह बिल्कुल नहीं थी। उन्हें तो बस सिटी लॉर्ड ने जो मासूम लोगों की जान ली थी उसके लिए बुरा लग रहा था। और उतने में ही वहाँ पर एंट्री होती है ब्लडशेड हॉल के लीडर की। वो अपने साथ अपने चमचों को भी लेकर आया था। अब इस बंदे का नाम क्या है ये हमें फिलहाल तो बताया नहीं गया, मगर ये बंदा डिवाइन गॉड का फुल टू वफादार है। वो कह रहा था अरे वाह, तुम तीनों तो एक हंसती खेलती फैमिली हो। सच बताओ तो तुम्हें एक साथ देखकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। तो युनहाओ उससे पूछता है कि भाई तो है कौन, लेकिन वो बंदा इस पर कोई जवाब नहीं देता। वो कहता है कि मेरे ख्याल से तुम ही युनहाओ हो जिसने सिटी लॉर्ड और कुमो को खत्म कर दिया। अब लिनफेयो को इस बंदे पर शक होने लगा, इसलिए वो पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। जिस पर वो बंदा बताता है कि मैं तो बस तुम्हारे लिए आया हूँ। इधर लॉर्ड टियान इन दोनों से कह रहे थे कि मुझे इन लोगों की इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं लगते, तुम दोनों को भी इससे संभाल कर रहना होगा, क्योंकि ये भी सिटी लॉर्ड जितना ही पावरफुल है। जो सुनते हुए बंदा कह
रहा था कि प्लीज उस सिटी लॉर्ड से मुझे कंपेयर मत करो। वो खुद तो मर गया, लेकिन उसने ब्लड सैक्रिफाइस की सेरेमनी भी फेल करवा दी। इतना ही नहीं, उसकी वजह से डिवाइन गॉड का ब्लड भी एब्जॉर्ब हो गया। इधर लॉर्ड टियान ने उसके कल्टीवेशन लेवल को भाप लिया था। वो कहते कि ये बंदा तो हुआजिंग लेवल के पिक पर है, यानी कि सिटी लॉर्ड से भी 1000 गुना ज्यादा पावरफुल होगा। हम लोग इसका इतने आसानी से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। जिस पर वो बंदा कहता है कि मेरी तुम दोनों के साथ कोई दुश्मनी नहीं, मुझे तो बस ये लड़की चाहिए, जल्दी से इसे मेरे हवाले कर दो और मैं एकदम आसानी से इसका सारा ब्लड एसेंस एब्जॉर्ब कर लूंगा। हालांकि युनहाओ ने तुरंत ही अपनी सोड को समन कर लिया। वो कह रहा था कि ये मेरी फैमिली है और मेरे होते हुए तुम इनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। अगर तुम्हें लिनफ्यू चाहिए तो सबसे पहले तुम्हें मेरे साथ फाइट करनी होगी। युनहाओ की बातें सुनकर वो बंदा जोर जोर से हंसने लगा। वो कहता है, बच्चे शायद तुम सिचुएशन को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे हो। तुम्हें पता ही नहीं कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ, इसलिए मेरी पावर्स को जाने बिना ही मुझे चैलेंज मत करो। जिस पर युनहाओ कहता है कि चाहे तो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, मेरे होते हुए तो मेरी फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जिस पर वो बंदा कहता है, ठीक है फिर मैं अभी तुझे तेरी औकात दिखा देता हूँ। और फिर वो जल्दी से अपनी पावर्स का यूज करते हुए लॉर्ड टियान और लिनफ्यू को ट्रैप कर देता है। ये दोनों भी उस बंदे की पावर से खुद को आजाद नहीं कर पा रही थी। वो कहते हैं, देखो मैं तुम्हारी आंखों के सामने इन्हें हर्ट करूंगा और तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाओगे। साथ ही साथ अपने सभी बंदों को युनहाओ पर अटैक करने का हुक्म देता है। तो उन सब ने मिलकर एक साथ ही युनहाओ के साथ फाइट करना शुरू कर दी। तो युनहाओ भी अपनी सोड ऑरा का यूज करते हुए उन पर काउंटर अटैक करने लगा। वो लोग समझ गए थे कि इस बंदे की सोड ऑरा काफी ज्यादा स्पेशल है। तो उन सब ने मिलकर एक साथ ही युनहाओ पर अपनी पावरफुल ऑरा रिलीज करना शुरू कर दी, जिसे युनहाओ अपनी सोड के दम पर रोक रहा था। इधर लिनफ्यू चाहकर भी युनहाओ की कोई मदद नहीं कर पा रही थी। साथ ही साथ वो लीडर युनहाओ को बता रहा था कि इस बंदी को मारने का हुक्म गॉड्स ने दिया है, इसलिए कोई भी लिनफ्यू को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। वहीं पर युनहाओ अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए इन लोगों के साथ फाइट करने में लगा हुआ था, इसलिए वो इन लोगों से निपटने के लिए पर्पल फ्लेम हेवनली थंडर को समन करता है। युनहाओ की थंडर टेक्निक काफी ज्यादा पावरफुल थी, जिससे वो लीडर भी अपने लोगों को बचा नहीं पाया और थोड़ी देर में युनहाओ ने उन सभी को खत्म कर दिया था। ये सब देखकर वो लीडर युनहाओ से कह रहा था कि तुम ऐसी घटिया टेक्निक का यूज करते हुए मेरे साथियों को मार सकते हो, लेकिन मेरे साथ फाइट करने के लिए तुम्हें इससे खतरनाक टेक्निक की जरूरत पड़ेगी। जिसके बाद वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए युनहाओ पर एक जोरदार अटैक कर देता है, लेकिन युनहाओ ने नीचे गिरने से पहले ही अपने फादर और लिनफ्यू को आजाद कर दिया। इधर वो लीडर कह रहा था कि युनहाओ मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था कि इस बंदी को मेरे हवाले कर दो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब इसके साथ साथ तुम्हारी पूरी की पूरी युन फैमिली भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। युनहाओ को पता था कि इस बंदे में और उसमें जमीन आसमान का फर्क है, मगर फिर भी वो उसके साथ फाइट करने के लिए तैयार हो गया। जिसके बाद वो दोनों भी आपस में भिड़ जाते हैं, मगर वो बंदा युनहाओ को पीछे ढकेलते हुए सीधा जाकर लिनफ्यू को दबोच लेता है। उसने लिनफ्यू को बुरी तरह से चोक करके नीचे पटक दिया। साथ ही साथ वो लॉर्ड टियान पर भी हमला कर देता है, जो देखकर युनहाओ उस पर काफी ज्यादा भड़क गया था। अब इससे पहले कि युनहाओ उस पर हमला कर पाए, वो तो उसे भी जमीन पर पटक देता है। वहीं पर लॉर्ड टियान युनहाओ को बता रहे थे कि तुम्हारी और इस बंदे की कल्टीवेशन में जमीन आसमान का फर्क है, मुझे नहीं लगता कि तुम अकेले इसे टक्कर दे पाओगे। मगर युनहाओ पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। वो लिनफ्यू और अपने फादर से कहता है कि आप दोनों यहाँ से भाग जाओ। जिसके बाद युनहाओ ने अपनी खास टेक्निक यानी कि अज़ूर सोर्ड टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया। भले ये टेक्निक काफी ज्यादा पावरफुल थी, मगर उस बंदे की कल्टीवेशन के सामने वो फीकी पड़ गई। वो युनहाओ की हर एक अटैक को डॉज करते हुए सीधा उसके पास पहुंच जाता है। उसने युनहाओ को बड़ी ही तेजी से जमीन पर दे मारा था। तब तक लिनफ्यू ने भी उस बंदे पर अटैक किया, लेकिन वो उसे भी काउंटर कर देता है। वो अब लिनफ्यू का सारा एंशिएंट ब्लड एसेंस एब्जॉर्ब करने लगा और इसमें लॉर्ड टियान और युनहाओ उसकी कोई मदद नहीं कर सकते थे। ब्लडशेड हॉल का लीडर कहता है कि मैं लिनफ्यू को मारने के बाद पूरी युन फैमिली को साफ कर दूंगा। तुम लोगों ने गॉड्स के खिलाफ जाने की हिम्मत की है, तो इसकी सजा भी तुम्हें जरूर मिलेगी। इधर युनहाओ उस बंदे से कह रहा था कि लिनफ्यू को छोड़ दो, उसे मार के तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। गॉड्स ने हमेशा हम इंसानों पर जुल्म किए, मगर वो लीडर उसकी बातों पर कोई तवज्जो नहीं देता। उसने अब लिनफ्यू का ब्लड एसेंस एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया था, लेकिन थोड़ी देर में उस बंदे पर एक अटैक हो जाता है, जो देखकर युनहाओ और लॉर्ड टियान काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए। साथ ही साथ वो बंदा भी गुस्से में पूछता है कि बताओ किसने मुझ पर स्नीक अटैक किया, अगर दम है तो मेरे सामने आ जाओ। तभी वो मिस्टीरियस बंदी उसके सामने आ जाती है, जिसे हमने लाइफ एंड डेथ टूम पर देखा था। वो कहती कि हर बार ब्लडशेड हॉल के लोग मसले खड़े करते रहते हैं, अब जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। लेकिन वो बंदा पीछे नहीं हटता। वो कह रहा था चलो ये भी सही है, एक और मेरा शिकार बनने के लिए खुद चलकर यहाँ आ गई। शायद तुम्हें पता ही नहीं कि ब्लडशेड हॉल के मसलों में टांग अड़ाने का क्या अंजाम होता
बोलता है, अब तो तुम चारों को मैं अपने हाथों से ही खत्म कर दूंगा। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए तुरंत ही उस बंदी पर हमला करने चला गया, लेकिन उसके हल्की सी पुश से ही वो बंदा काफी पीछे ढकेला जाता है। वो समझ गया था कि इस बंदी की मार्शल आर्ट काफी ज्यादा प्रोफाउंड है। इधर वो बंदी कह रही थी कि मेरे सामने हुआजिंग स्टेज का कल्टीवेटर भी कुछ नहीं कर सकता, उसकी पावर मेरे आगे कुछ नहीं। अगर मैं चाहूँ तो 1 सेकंड में तुम्हें खत्म कर सकती हूँ, लेकिन तुम मेरा टारगेट नहीं हो और ना ही मेरी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी है, तो जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ और दोबारा कभी लिनफेउ की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना, वरना इसका अंजाम बुरा होगा। मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे ब्लडशेड हॉल को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगी। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।